ऑडियो क्रमांक 3। पुस्तक का नाम गायत्री का हर अक्षर शक्ति स्रोत। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। 24 अक्षर 24 प्रत्यक्ष देवता। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को 24 देवताओं का शक्ति बीज मंत्र माना गया है। प्रत्येक अक्षर का एक देवता है। प्रकारांतर से इस महामंत्र को 24 देवताओं का एक संघ समुच्चय या संयुक्त परिवार कह सकते हैं। इस परिवार के सदस्यों की गणना के विषय में शास्त्र बतलाते हैं। गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर एक एक देवता का प्रतिनिधित्व करता है। इन 24 अक्षरों की शब्द श्रृंखला में बंधे हुए 24 देवता माने गए हैं। गायत्र्या वर्णमेकैकं साक्षात् देवरूपकं तस्मात् उच्चारणं तस्य त्राणायैव भविष्यति। अर्थात गायत्री का एक एक अक्षर साक्षात देवरूप है, इसलिए उसकी आराधना से उपासक का कल्याण ही होता है। गायत्री संहिता। दैवतानि शृणु प्राज्ञ तेषामेवानुपूर्वशः आग्नेयं प्रथमं प्रोक्तं प्राज्ञापत्यं द्वितीयकम् तृतीयं च तथा सौम्यमीशानं च चतुर्थकं सावित्रं पंचमं प्रोक्तं षष्ठमादित्यदैवतं बृहस्पत्यं सप्तमं तु मैत्रावरुणम् अष्टमं नवमं भगवदेवत्यं दशमं चार्यमैश्वरम् गणेशमेकादशमं त्वाष्ट्रं द्वादशमं स्मृतं शौष्णं त्रयोदशं प्रोक्तमैन्द्याग्नं च चतुर्दशं वायवं पंचदशमं वामदेव्यं च षोडशं मैत्रावरुणदेवत्यं प्रोक्तं सप्तदशाक्षरम् अष्टादशं वैश्वदेवमुनविंशीं तु मातृकां वैष्णवं विंशतितमं वसुदेवतमीरितम् एकविंशति संख्याकं द्वाविंशी रुद्रदैवतं त्रयोविंशी कुबेरमाश्विनं तत्त्वसंख्यकम् चतुर्विंशति वर्णानां देवतानां च संग्रह। गायत्री तंत्र प्रथम पटल। हे प्राज्ञ, अब गायत्री के 24 अक्षरों में विद्यमान 24 देवताओं के नाम सुनो। पहला अग्नि, दूसरा प्रजापति, तीसरा चंद्रमा, चौथा ईशान, पांचवा सावित्री, छठा आदित्य, सातवां बृहस्पति, आठवां मित्रावरुण, नौवां भग, 10वां ईश्वर, 11वां गणेश, 12वां तत्वष्टा, 13वां पूषा, 14वां इंद्राग्नि, 15वां वायु, 16वां वामदेव, 17वां मैत्रावरुण, 18वां वैश्वदेव, 19वां मातृका, 20वां विष्णु, 21वां वसुगण, 22वां रुद्रगण, 23वां कुबेर, 24वां अश्विनी कुमार। छंद शास्त्र की दृष्टि से 24 अक्षरों के 3 विराम वाले पद्म को गायत्री कहते हैं। मंत्रार्थ की दृष्टि से उसमें सविता तत्व का ध्यान और प्रज्ञा प्रेरणा का विधान सन्निहित है। साधना विज्ञान की दृष्टि से गायत्री मंत्र का हर अक्षर बीज मंत्र है। उन सभी का स्वतंत्र अस्तित्व है। उस अस्तित्व के गर्भ में एक विशिष्ट शक्ति प्रवाह समाया हुआ है। गुलदस्ते में कई प्रकार के फूल होते हैं। उनके गुण, रूप, गंध आदि में भिन्नता होती है। उन सबको एक सूत्र में बांधकर एक पात्र में सजाकर रख दिया जाता है तो उसका समन्वित अस्तित्व एक विशिष्ट शोभा सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है। गायत्री मंत्र को एक ऐसा ही गुलदस्ता कहा जा सकता है जिसमें 24 अक्षरों के अलग अलग सामर्थ्य से भरे पूरे प्रवाहों का समन्वय है। औषधियों में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। उनके पृथक पृथक गुण हैं।
पर उनका समन्वय एक विशिष्ट गुणयुक्त बन जाता है। गायत्री को एक ऐसी औषधि कह सकते हैं जिसमें बहुमूल्य शक्ति तत्व घुले हैं। मशीनें भिन्न भिन्न छोटे छोटे कलपुर्जों से मिलकर बनती हैं। हार में अनेक मणिमुक्ता गुथे होते हैं। सेना में कितने ही सैनिक रहते हैं। शरीर में कितनी ही नस नाड़ियां हैं। कपड़े में कितने ही धागे होते हैं। इन सब के समन्वय से विशिष्ट क्षमता उत्पन्न होती है। गायत्री का हर घटक महत्वपूर्ण है, पर उनका समन्वय जब संयुक्त शक्ति के रूप में प्रकट होता है तो उस समन्वय की सामर्थ्य असीम हो जाती है। एक विशेष पर्वतीय प्रदेश की भूमि, वहाँ की वायु, वहाँ की वनस्पतियों और रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण के कारण गंगोत्री से आरंभ होने वाला जल विशेष प्रकार के अद्भुत गुणों वाला बन गया। इसी प्रकार 24 अक्षरों से उपयोगी तत्वों का कारणवश सम्मिश्रण हो जाने से आंतरिक प्रकाश में एक विद्युन्मयी सूक्ष्म सरिता बह निकली। इस अध्यात्म गंगा का नाम गायत्री रखा गया। जिस प्रकार गंगा नदी में स्नान करने से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस आकाशवाहिनी विद्युन्मयी गायत्री शक्ति की समीपता से आंतरिक एवं बाह्य बल तथा वैभवों की उपलब्धि होती है। गायत्री जप द्वारा उत्पन्न हुआ शक्तिशाली वर्तुल प्रवाह केवल निखिल ब्रह्मांड में परिभ्रमण नहीं करता, वरन पिंड में शरीर के भीतर भी ऐसी ही हलचल उत्पन्न होती है। महामंत्र के 24 अक्षर शरीर के भीतर भी ऐसा ही परिभ्रमण कर बनाते हैं और 24 उपत्यकाओं को बार बार स्पर्श करके उनमें हल्का फुल्का गुदगुदी जैसा स्पंदन करते हैं। आंतरिक जागृति का यह सुकोमल क्रियाकलाप स्वसंचालित रीति नीति से गतिशील रहता है और कालांतर में साधक को असाधारण आत्मशक्ति से संपन्न कर देता है। मार्कंडेय पुराण में शक्ति अवतार की कथा इस प्रकार है कि सब देवताओं से उनका तेज एकत्रित किया गया और उनकी सम्मिलित शक्ति का संग्रह समुच्चय आद्य शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। इस कथानक से स्पष्ट है कि स्वरूप एक हो रहने पर भी उसके अंतर्गत विभिन्न घटकों का सम्मिलित समावेश है। गायत्री के 24 अक्षरों की विभिन्न शक्ति धाराओं को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि महासमुद्र में अनेक महानदियों ने अपना अनुदान समर्पित विसर्जित किया है। फलतः उन सब की विशेषताएं भी इस मध्य केंद्र में विद्यमान है। 24 अक्षरों को अनेकानेक शक्ति धाराओं का एकीकरण कह सकते हैं। ये धाराएं कितने ही स्तर की हैं, कितनी ही दिशाओं से आई हैं, कितनी ही विशेषताओं से युक्त है, उन वर्गों का उल्लेख अवतारों, देवताओं, दिव्य शक्तियों, ऋषियों के रूप में हुआ है। शक्तियों में से कुछ भौतिक हैं, कुछ आत्मिक। इनके नामकरण उनकी विशेषताओं के अनुरूप हुए हैं। शास्त्रों में इन भेद प्रभेद का सुविस्तृत वर्णन है। 24 अवतरणों की गणना कई प्रकार से की गई है। पुराणों में उनके जो नाम गिनाए गए हैं उनमें एक रूपता नहीं है। 10 अवतारों के संबंध में प्रायः जिस प्रकार की सहमान्यता है वैसी 24 अवतारों के संबंध में नहीं है, किंतु गायत्री के अक्षरों के अनुसार उनकी संख्या सभी स्थलों पर 24 ही है। उनमें से अधिक प्रतिपादनों के आधार पर जिन्हें 24 अवतार ठहराया गया है वे ये हैं। पहला नारायण कोष्ठक में विराट, दूसरा हंस, तीसरा यज्ञ पुरुष, चौथा मत्स्य, पांचवा कूर्म, छठा वाराह, सातवां वामन, आठवां नृसिंह, नौवां परशुराम, 10वां नारद, 11वां धन्वंतरी, 12वां सनत कुमार, 13वां दत्तात्रेय, 14वां कपिल, 15वां ऋषभदेव,
16वां हयग्रीव, 17वां मोहिनी, 18वां हरि, 19वां प्रभु, 20वां राम, 21वां कृष्ण, 22वां व्यास, 23वां बुद्ध, 24वां निष्कलंक प्रज्ञावतार। भगवान के सभी अवतार समष्टि संतुलन के लिए हुए हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म का निराकरण उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इन सभी अवतारों की लीलाएं भिन्न भिन्न हैं। उनके क्रियाकलाप, प्रतिपादन, उपदेश, निर्धारण भी पृथक पृथक हैं, किंतु लक्ष्य एक ही है, व्यक्ति की परिस्थिति और समाज की परिस्थिति में उत्कृष्टता का अभिवर्धन एवं निकृष्टता का निवारण। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों की गायत्री के 24 अक्षरों में सन्निहित प्रेरणाओं के साथ पूरी तरह संगति बैठ जाती है। प्रकारांतर से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान के 24 अवतार गायत्री मंत्र में प्रतिपादित 24 तथ्यों, आदर्शों को व्यावहारिक जीवन में उतारने की विधि व्यवस्था का लोक शिक्षण करने के लिए प्रकट हुए हैं। कथा है कि दत्तात्रेय की जिज्ञासाओं का जब कहीं समाधान न हो सका तो वे प्रजापति के पास पहुंचे और सद्ज्ञान दे सकने वाले समर्थ गुरु को उपलब्ध करा देने का अनुरोध किया। प्रजापति ने गायत्री मंत्र का संकेत किया। दत्तात्रेय वापस लौटे तो उन्होंने सामान्य प्राणियों और घटनाओं से अध्यात्म तत्वज्ञान की शिक्षा प्रेरणा ग्रहण की। कथा के अनुसार यही 24 संकेत उनके गुरु बन गए। इस आलंकारिक कथा वर्णन में गायत्री के 24 अक्षर ही दत्तात्रेय के परम समाधान कारक सद्गुरु हैं। तत्वज्ञानियों ने गायत्री मंत्र में अनेकानेक तथ्यों को ढूंढ निकाला है और यह समझने समझाने का प्रयत्न किया है कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षर में किन रहस्यों का समावेश है। उनके शोध निष्कर्षों में से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, ब्रह्म विज्ञान के 24 महाग्रंथ हैं। 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 6 दर्शन, 6 वेदांग, यह सब मिलकर 24 होते हैं। तत्वज्ञों का ऐसा मत है कि गायत्री में 24 अक्षरों की व्याख्या के लिए, उनका विस्तृत रहस्य समझाने के लिए इन शास्त्रों का निर्माण हुआ है। क्रमांक 2, हृदय को जीव का और ब्रह्मरंध्र को ईश्वर का स्थान माना गया है। हृदय से ब्रह्मरंध्र की दूरी 24 अंगुल है। इस दूरी को पार करने के लिए 24 कदम उठाने पड़ते हैं, 24 सद्गुण अपनाने पड़ते हैं। इन्हीं को 24 योग कहा गया है। क्रमांक 3, विराट ब्रह्म का शरीर 24 अवयवों वाला है। मनुष्य शरीर के भी प्रधान अंग 24 ही हैं। क्रमांक 4, सूक्ष्म शरीर की शक्ति प्रवाहिकी नाड़ियों में 24 प्रधान हैं। ग्रीवा में 7, पीठ में 12, कमर में 5। इन सब को मेरुदंड के सुषुम्ना परिवार का अंग माना गया है। क्रमांक 5, गायत्री को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की अधिष्ठात्री माना गया है। इन दोनों के समन्वय से शुभ गतियां प्राप्त होती हैं। यह 24 महान लाभ गायत्री परिवार के अंतर्गत आते हैं। क्रमांक 6, सांख्य दर्शन के अनुसार यह सारा सृष्टिक्रम 24 तत्वों के सहारे चलता है। उनका प्रतिनिधित्व गायत्री के 24 अक्षर करते हैं। योगी याज्ञवल्क्य नामक ग्रंथ में गायत्री के अक्षरों का विवरण दूसरी तरह लिखा है। कर्मेन्द्रियाणि पंचैव पंचबुद्धीन्द्रियाणि च पंच पंचेन्द्रियार्थाश्च भूतानां चैव पंचकम् मनोबुद्धिस्तथात्मा च अव्यक्तं च यदुत्तमं चतुर्विंशत्यथैतानि गायत्र्या अक्षराणि तु प्रणवं पुरुषं विद्धि सर्वगम पंचविंशकम। पहला 5 ज्ञानेन्द्रियां, दूसरा 5 कर्मेंद्रियां,
तीसरा 5 तत्व, चौथा 5 तन्मात्राएं अर्थात शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये 20 हुए। इनके अतिरिक्त अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24 हो गए। परमात्म पुरुष इन सब से ऊपर 25वां है। ऐसे ऐसे अनेक कारण और आधार हैं जिनसे गायत्री में 24 ही अक्षर क्यों हैं, इसका समाधान मिलता है। विश्व की महान विशिष्टताओं के कितने ही परिकर ऐसे हैं जिनका जोड़ 24 बैठ जाता है। गायत्री मंत्र में उन परिकरों का प्रतिनिधित्व रहने की बात इस महामंत्र में 24 की ही संख्या होने से समाधान करने वाली प्रतीत हो सकती है। महाभारत का विशुद्ध स्वरूप प्राचीन काल में भारत संहिता के नाम से प्रख्यात था। उसमें 24,000 श्लोक थे। चतुर्विंशति सहस्त्रम चक्रे भारतम में उसी का उल्लेख है। इस प्रकार महत्वपूर्ण ग्रंथ रचयिताओं ने किसी न किसी रूप में अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। वाल्मीकि रामायण में हर 1000 श्लोकों के बाद गायत्री के एक अक्षर का संपुट है। श्रीमद् भागवत के बारे में भी यही बात है।